वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश यूपीएससी। फ्रेंड्स, मनोज की अब तक की कहानी सुन के आपको थोड़ा जोश तो आया ही होगा कि एक लड़के जो 12th फेल हो गया था, उसने अपनी टेम्पो ख़रीदी, उसको चलाने जा रहा था, वो भी बंद पड़ गई। उसके बाद वो अपने जिसके पास खाने के लिए रहने के लिए नहीं था, वो आज दिल्ली पहुंच गया है अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। तो आपको ये सब सुन के थोड़ा जोश तो आ रहा होगा ना कि हम सब भी, अगर ये मनोज कुछ कर सकता है तो हम सब भी अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी का आगे का पार्ट सुनते हैं। मनोज इन लड़कियों को अस्पष्ट सा जवाब देकर आगे बढ़ गया। एक तीसरी लड़की जो कुछ पीछे रह गई थी, मनोज के पास आकर उसके साथ चलने लगी। उस साथ चलते हुए उसने कहा, मनोज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ज़रूर सिविल में सेलेक्ट हो जाओगे। क्यों ना हम कंबाइन स्टडी करें? सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इस लड़की की बात सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की भी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई। लड़कियां दिल्ली में आईएएस आईपीएस बनने आती थी, पर उनमें से कुछ सोचती थी कि यदि खुद ना बन सके तो उन्हें आईएएस आईपीएस प्रेमी मिल जाए। विकास सर द्वारा दिए टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नज़र में उम्मीदों वाला लड़का बना दिया था। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ मान लिया था। अपनी मनमोहिनी छवि से आनंदित होता मनोज लड़की से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने कमरे में पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने उसके उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं, आपके उत्तर सामान्य हैं, मुझे इनमें कोई विशिष्टता नज़र नहीं आ रही। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य सा विद्यार्थी, इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर कुढ़ रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे नेहरू विहार के एक साइबर कैफ़े रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स नहीं दी थी, इसलिए वह अविचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लड़कों का सिविल सर्विस में प्रीलिम्स निकलता है। यहाँ तो जिसकी देखो उसी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उससे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास के प्रीलिम्स क्लियर हो गई तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है, असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट लगने वाली है। कोचिंग के डायरेक्टर वर्मा मैम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आप हिंदी साहित्य आपने पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज का अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए ये मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की बात सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ, आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है ये कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूँगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे, जिनके जवाब वह एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नज़र आ रही थी उसमें। उसके चेहरे पर नए विषय का खौफ भी नज़र आ रहा था। मनोज काफ़ी देर तक उत्सुकता और उम्मीद में डूबी श्रद्धा को देखता रहा।
पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में जो मनोज उसके सामने से हट नहीं पाया। पारदर्शी शीशे की तरह साफ नज़र आ रहा था कि यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है, जो महसूस कर रही है वही बयान करता है इसका चेहरा। श्रद्धा की सरलता के आकर्षण में मनोज वहीं खड़ा रहा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे श्रद्धा। गणित के सवालों जैसी उलझी लड़कियों से अलग श्रद्धा सरल कविता सी उसके दिल में उतर गई। कहीं यह पहली नज़र का बंधना तो नहीं है। मनोज समझ नहीं पा रहा था कि अपने आप को बंधता हुआ महसूस क्यों कर रहा है। श्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था, दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। सिविल सर्विस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं, ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट में मनोज की प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसा खा रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाले से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलट कर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नज़रें उसके चेहरे पर स्थिर हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया। उसने बातचीत का सिलसिला चलाया, कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1229 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने आगे बात बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा। हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं, मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है, श्रद्धा ने उदास स्वर में कहा। चिंता में इस लड़की का चेहरा कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा की मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। अब कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियो का हर एक पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।